Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस. और सेकंड, इसमें मेरी या मेरी क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है. तो गाइस कंपनी का नाम है देंगी डाम्स और ये एक बेकरी कंपनी है, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी. तो उसको डिस्कस करने का रीज़न है इसके टेक्निकल्स. तो आप देख सकते हैं कि इसने आज एक ब्रेकआउट दे के क्लोजिंग दी है. इसने हाई बनाया था 392 का और क्लोजिंग इसकी हुई है 382 के आसपास. और अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था 375 पे. और पहली फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस ली अप्रैल में, फिर इसने मई में ली और जून में भी इसने कोशिश की एक बार जाने की, बट फाइनली इसने आज उस लेवल को ब्रेक कर दिया है. और गाइस टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है. आरएसआई देखें 69 पे है एंड अगर वीकली आरएसआई देखें तो 75 पे है, जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है. और गाइस इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए. और मेरे इस स्टॉक के लिए जो टारगेट्स होंगे वो 425 का होगा पहला टारगेट, और 425 अगर क्रॉस करता है तो 450 का दूसरा टारगेट होगा. बट इसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा गाइस 360 के आसपास बनेगा. बाकी अगर आपको ये स्टॉप लॉस बड़ा लगता है तो आप फिर स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. बट यहाँ से आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 45 पॉइंट्स की मूव दे सकता है. तो स्टॉप लॉस अगर आपका 20 पॉइंट्स का बन रहा है तब भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 का बन रहा है, तो वो नॉट बैड. तो इस स्टॉक को ध्यान में रखिएगा गाइस. हमने इसमें इंट्राडे में भी काम किया. मैंने अपने क्लाइंट्स को ये 380 पे दिया था और 400 का टारगेट था, तो 392 का इसने हाई बनाया, तो इंट्राडे में भी हमने प्रॉफिट बुक किया. और बाकी गाइस हमने टाइटन में आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, सुप्रे लाइफ साइंस में किया, सीआरएम सिल्क में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला. एंड मैराथन उसमें क्लोजिंग के वक्त उसमें एक स्पाइक आया जो कि उसको 176 से 191 तक ले गया, तो ऑलमोस्ट 7% का स्पाइक आया, तो उसमें भी प्रॉफिट बुक किया हमने. एंड शांति गियर्स उसमें काम किया. तो कुछ 8-10 स्टॉक थे. हीरो मोटोकॉर्प में काम किया एंड देयर वर मैनी मोर स्टॉक्स गाइस. मुझे अब बाकी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आज का जो हमारा इंट्राडे प्रॉफिट था पर 100 शेयर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 से ऊपर का हमारा इंट्राडे प्रॉफिट था 7-8 पोजीशंस. तो बाकी गाइस अगर आप भी इंट्राडे कॉल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल्स वगैरह चाहते हैं और इंट्राडे में विदाउट टेकिंग एनी ओवरनाइट रिस्क और हेडेक, तो इंट्राडे में भी आप अच्छा खासा कमाना चाहते हैं, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लीजिए जो कि 2500 ए मंथ है. और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 86992 पे 72099. आप कॉल, टेक्स्ट और व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं. तो और आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक महीना उसे ट्राई कीजिए. अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं बनाया या योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिलिंग, तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. बट एटलीस्ट अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई इट. आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए गाइस. और बाकी मैं वीडियोस अभी कॉन्टीन्यूसली इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रेयरली कोई टेक्निकली बुलिश स्टॉक मिलता है जो कि आपको स्विंग ट्रेड में एक मोमेंटम दे सके, 5-10% की मूव आपको दे सके. इंट्राडे में तो बहुत से स्टॉक्स मिल जाते हैं, बट स्विंग ट्रेड के लिए जो कि आज मैं आपको दूं और कल चल जाए, BTST कह लीजिए, स्विंग ट्रेड कह लीजिए, तो मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से ऐसा कुछ बहुत रेयर मिलता है. कोई ब्रेकआउट स्टॉक, कोई टेक्निकली बुलिश स्टॉक
इसलिए मैं वीडियोस अभी कॉन्टीन्यूसली नहीं बना रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कोई अच्छा स्टॉक दिखता है तो मैं फिर आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। जैसे ही मार्केट स्टेबल होंगी तो आपको मेरे वीडियोस पहले की तरह कॉन्टीन्यूसली मिला करेंगे। और बाकी गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो जो है मैं थोड़ा लेट डाला करूँ, क्योंकि तब तक मेरे पास F5 का कंप्लीट डाटा आ जाता है, और उस डाटे के अकॉर्डिंग मैं आपको इतना ज़रूर गाइड कर सकता हूँ कि नेक्स्ट डे आपकी पोजीशन, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शंस में काम करते हैं इवन कि अगर आप स्टॉक्स में भी काम कर रहे हैं, इक्विटी में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं रोज़ वो डाटा चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, एंड कभी भी मार्केट में ऑप्शंस में या निफ्टी, बैंक निफ्टी में प्रेडिक्शन जो हमारी होती है वो कभी गलत नहीं हुई। बिकॉज़ अगर आप डाटा के साथ चलेंगे और जो मार्केट मूवर्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो फिर आप कभी मार नहीं खाएंगे मार्केट में। और अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, या यूट्यूब पे जो लोग, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स जो आपको बताते हैं जी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। गाइस, एक बात याद रखिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब कहने की बातें हैं, ये बनी ही टूटने के लिए। रेजिस्टेंस भी टूटती है, सपोर्ट भी टूटती है, ठीक है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के कम काम करना चाहिए। आपको जो मार्केट मूवर्स का डाटा है, जो F5 का डाटा है, क्योंकि DIs तो इंडेक्स में काम कर नहीं सकते, वो सिर्फ इक्विटी में काम कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, वो इंडेक्स में नहीं कर सकते। बट सिर्फ F5s हैं जो इंडेक्स में काम कर सकते हैं। तो अगर F5s के आप साथ चलेंगे तो आप अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो आप कभी मार नहीं खाने वाले। आपका कभी रेयर ही होगा कि आपकी प्रेडिक्शन गलत चली जाए, ठीक है। और अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत जाएगी तो उस दिन F5s की वो भी लॉस में ही जाएंगे। अगर आप लॉस में होंगे तो वो भी लॉस में ही होंगे। अगर वो इंडेक्स बेच के चल रहे हैं और आप सेल ऑन राइज पे चल रहे हैं कि जैसे कोई 50-100 पॉइंट्स का अपवर्ड मूव आएगा तो मैं वहाँ पे पुट बाय कर लूँगा या निफ्टी सेल कर लूँगा, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर निकल गई तो आप ही लॉस में नहीं हैं। जो डेली 2000-4000 करोड़ की इंडेक्स बेच के जाते हैं वो आपसे ज़्यादा लॉस में होंगे, ठीक है। और ऐसा चांस कभी रेयर ही आएगा। अब कल F5 का डाटा ये बता रहा था कि आज मार्केट में बाइंग आएगी, और ये हमें कल ही पता चल गया था, और दूसरी कंफर्मेशन मिल गई थी सुबह 9 o'clock जब मार्केट ओपन हुई, ठीक है। वो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं वो सब आप जानना चाहते हैं तो फिर आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी, ठीक है। तो पहली कंफर्मेशन हमें रात को मिल जाती है, दूसरी कंफर्मेशन हमें सुबह 9 o'clock मिल जाती है जैसे ही मार्केट ओपन होती है। और जैसे ही हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स मतलब उसकी मूवमेंट नज़र आती है, वहाँ से हमें पता चल जाता है आज इंडेक्स में होने क्या वाला है। तो ये सब सीखना है और प्रॉफिट बनाना है तो फिर आप प्रीमियम मेंबरशिप लीजिए, वहाँ मैं आपको ये सब बता सकता हूँ। अगर आप चाहेंगे अलग से कि कोई स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँ पर्सनली, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं स्टॉक पिकिंग कैसे करता हूँ इंट्राडे के लिए, ऑप्शंस में काम किस स्ट्रैटेजी के ऊपर करते हैं हम, ठीक है। F5 का डाटा रीड करना क्या होता है, F5 के साथ साथ पोजीशन बनानी है ना, कैसे बनानी होती है, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप, मतलब देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो आप कुछ पे करेंगे तो कुछ सीखेंगे तो पैसा बनाएंगे। और अगर नहीं भी सीखना चाहते तो फिर जो मेरी रिकमेंडेशंस होती हैं इंट्राडे के लिए, बस उनको फॉलो कीजिए। अगर आप कोई हेडेक लेना ही नहीं चाहते कि मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ बताते जाओ जी, मैं काम करता जाऊंगा, ठीक है, एंड आई हैव नो टाइम एट ऑल कि मैं इसमें लर्निंग में इन्वेस्ट करूँ, तो फिर आप मेंबरशिप लीजिए और जो मैं आपको वहाँ पे रिकमेंडेशन डालता हूँ उनको फॉलो कीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। जैसे ही आपको जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, जहाँ पे आपको बुक करना है, करके आप एग्जिट मारिए, ठीक है। अगर सिर्फ आपको पैसा बनाने से मतलब है, और अगर आपने सीखना भी है तो लर्निंग भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ।
एनीवे गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कल को स्टॉक पे ध्यान रखिए, ठीक है। एंड आपको ये अच्छी मूव दे सकता है। आई गेस कि इसका जो सर्किट है वो 10% का है, तो 10% की मूव तो एक दिन में दे ही सकता है। आज भी मुझे ये था कि ये 400 से ऊपर जाएगा, बट एनीवे 400 से ऊपर गया होता तो शायद मैं आपको ना बता पाता, बिकॉज अगर बड़ी मूव आ जाती है ऑलरेडी तो कल के दिन शायद कंसोलिडेशन चलनी थी, बट आज इसमें इतनी बड़ी मूव नहीं आई है, तो कल ये एक बड़ी मूव दे सकता है। Anyway guys, thanks for watching and we'll see you with the next video. Bye bye for now.